तो दरगाहों में हर दरगाह में एक चिराग है। क्या करते हैं वहाँ पर जाके जैसे मेरी रोशनी का नाम है तो चिराग बैठा रहते हैं आँखों पर उसको रोशनी दर्द दरगाहों में जो चिराग है ना, ये इसलिए है, इसका सिलसिला कहाँ से मैं बताता हूँ। जब लाइट वाइट नहीं थी तो दरगाहों में चिराग जलाए जाते थे। वो भी तो एक घर है ना, मकान है, तो वहाँ भी भाई कोई आएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, लग जाएगा, तो चिराग जलाओ, रोशनी होगी तो शाम को रात को ज़ियारत करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वो चिराग जलाते थे। अब लाइट बिजली सब कुछ आ गई तब भी वो चिराग बाकी है। अब बाकी है तो लोग उसको अब क्या किधर कन्वर्ट कर दिए कि उसको अब 24 घंटा जलाओ, घी डालते रहो, उसमें लोग इतना घी डालते हैं कि बेचारे गरीब के घर की रोटी सूखी रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे चिरागों का कोई वजूद नहीं है इस्लाम में, और ना हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लगाने से ऐसा होगा कि वैसा होगा। ठीक है, अक़ीदत मोहब्बत वो अपनी जगह है, लेकिन अक़ीदत भी इस्लामी हुदूद में होना चाहिए। कुरान और हदीस में या बुज़ुर्गों ने या शरीयत की किताबों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि दरगाह में, कोई भी दरगाह हो, अगर उसमें चिराग जलाए और उसको लगाए, आँखों में लगाए उसका तेल या उसका काजल जो है इस्तेमाल करे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर काजल बनता है तो काजल बच्चों की अच्छी बात है, ठीक है, उस हिसाब से, लेकिन उसको 24 घंटा जला के रखना ये भी इस्लाम के खिलाफ। अब आजकल ऐसा है कि ऐसे मसाइल बताना बोलना बोले तो लोग बोलेंगे सुन्नी ही नहीं है। आजकल सुन्नियत हमने उसी चिराग में ला के रख दी है। सुन्नी उसको कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चले, जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से हटा वो सुन्नी नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे वो सुन्नी है। और यहाँ तो ऐसा है कि खुराफात और बिदात पर जो अमल करे वही सुन्नी है, और जो सही बताए अभी वो कैसे बातें करता है वो तो सुन्नी है कि नहीं। एक रिश्ते की बात चली ऐसे, तो इसने लड़की वाले कहे कि वो सुन्नी है क्या वो लोग। तो एक जन क्या कहता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, हर साल धूमधाम से उनके घर में ढोल बाजे के साथ बोले संदल निकलता है। क्या बोले, ढोल बाजे के साथ हर साल बोले संदल निकलता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे कि ढोल बाजे के साथ जो हर साल संदल करे वो सुन्नी है। कौन सी किताब में लिखा है भाई, वो तो बिदअती है, वो जहन्नमी है। जो इस एक तो गुनाह का गुनाह, फिर उस पे उस इस्लाम का लेबल लगाना। देखो कोई अगर दारू पीता है ठीक है भाई, वो दारू पीता है, लेकिन अगर वो ये कहे कि इस्लाम में दारू पीना है तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा ना। तो अब वो ढोल बाजाज के साथ क्या कर रहा है उसके घर का मामला है, लेकिन उसको अगर इस्लाम का लेबल लगाए और सुन्नियत की पहचान और मियार बनाए तो बहुत दूर तक बात जाएगी। तो आज हम सुन्नी और भोले वाले सुन्नियों का ये हाल हो गया कि भाई सुन्नी कौन है, हाँ ढोल बाजा के साथ जो संदल निकाले थे बोले सुन्नी। तो हम लोग क्या इस तरह के ख्यालात रखते हैं, ये सब गैर शरई बातें हैं। तो इन चिरागों का कोई वजूद नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी दरगाह हो, वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो मुतवल्ली है, उनका काम है कि वहाँ खुराफात ना होने दें, क्योंकि वो हमारे लिए आइडियल है। जब इंसान कोई दरगाह में कोई चीज़ देखता है ना तो ये लगता है कि भाई सही है, फिर वो चीज़ को अपने घर में फॉलो करने की कोशिश करता है। कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिससे आवाम में बदगुमानी या गलत फहमी फैले। ये चिरागों को पाते थे तो हाँ, इसे 11वीं शरीफ में, 12वीं शरीफ में, 6ठी शरीफ में लोग 11, 12, 6 चिराग जला के फातिहा देते हैं, ये भी गलत है। वो आटे के बनाते हैं, आटे का भी बनाए कि चांदी का बनाए कि सोने का बनाए, नहीं गलत है। देखिए फातिहा देना है तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया एक से एक बनाओ ना, एकदम मत काजू बादाम का बनाओ, लाओ फातिहा देते सब मिल के खाते ना। वो तो आग में फातिहा हुआ ना, आग में फातिहा कौन देते हैं, हम लोग नहीं देते भाई, वो मजूसी लोगों का काम है हवन करना जो बोलते हैं। तो उनका तरीका तो हम में आ गया है, हवन थोड़ी ना कर रहे, हम पवन कर रहे हैं यहाँ पे। आग में फातिहा ही देना है ना, तो फातिहा मना नहीं है ना। आप लाइट 400 वोल्टेज का बल्ब जला के फातिहा दो ना, है ना, कोई मकसद नहीं है। ये मुसलमानों ने अपने मन मानी कर लिया है।
इस्लाम में इसका कोई जिक्र नहीं है, बुजुर्गों ने कोई बात बताया ही नहीं है। आप जो भी देना है फातिहा, फातिहा दीजिए, हलाल चीज़ पे फातिहा दीजिए। अब वो चिराग जला के फातिहा देना है, ये तो गलत बात है। वो तो वो उसमें लोग ये बोलते हैं कि गोश्त का खाए तो आगे अगर तो गोश्त मत खाओ, ये बुरा मत है। अब अगर हलाल जानवर का को हलाल तरीके से ज़बह किया है तो उसको खाने से पहले या खाने के बाद फातिहा में शरीक होना या फातिहा में शरीक ना होना, इसका क्या मतलब आया? अगर जानवर हलाल है, हलाल तरीके से कोई ज़बह किया है और हम हलाल तरीके से बना के खा रहे हैं और उसके बाद फातिहा दे रहे हैं या फातिहा के बाद गोश्त खा रहे हैं, तो उसमें मुमानियत कहाँ से आ गई? नमाज में तो ऐसा कुछ है नहीं, नमाज तो सबसे अफजलुल इबादात है ना। तो नमाज से पहले गोश्त खाओ या नमाज पढ़ के जाके गोश्त खाओ, उसमें कोई कबाहत नहीं। तो फातिहा से पहले और फातिहा के बाद गोश्त खाने में क्या ये सब क्या है मालूम है? ये अपनी मनमानी है। इस्लाम में ऐसी चीज़ों का कोई वजूद नहीं है। हम दूसरों का देख के अपने में शामिल कर लिए कि ये 12 दिन गोश्त मत खाओ, है ना? जब वो बैठता है बेचारा, हाँ हाँ, लाइट बन के आप चिराग जलाइए ना, अच्छी बात है ना, बिल कम आएगा। चिरागा का मतलब है रोशनी करना, ठीक है? अब चिराग जलाने से ज़्यादा रोशनी आएगी कि ये जलाने से ज़्यादा रोशनी आएगी? चिरागा करना है ना। चिरागा का मतलब चिराग नहीं, चिरागा का मतलब रोशनी। तो ये बल्ब जलाने से ज़्यादा रोशनी आएगी कि हमारे चिराग जलाने से रोशनी आएगी? उस ज़माने में आज से 100-200 साल पहले जाओ, 50 साल पहले चले जाओ, ये तो नहीं था ना, नहीं था। तो कम से कम भाई दिए जला के रोशनी करो, वो मकसद था। अब जब ये आ गई है तो बहुत बड़ा फोकस लगा दो ना घर के ऊपर, चिराग नहीं। 10